की, तो हमारे पास सबसे पहले एग्जाम्पल है थेफ्ट। थेफ्ट मतलब क्या होता है? चोरी करना। जब कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान की कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को बिना उसकी परमिशन के वहां से मूव कर देता है या फिर वहां से उठा लेता है, एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मतलब उसके मन में कुछ ऐसा इंटेंशन होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे थेफ्ट। मन में एक नेगेटिव इंटेंशन रखना। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रॉबरी। रॉबरी का मतलब थोड़ा फोर्स लगा के, थेफ्ट ही होता है बट थोड़ा फोर्स लगा के। जब भी कोई आदमी किसी दूसरे इंसान या फिर किसी दूसरे व्यक्ति की कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को फोर्स से लेने की कोशिश करता है, उसको हम लोग बोलते हैं रॉबरी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मर्डर। जब भी कोई किसी की हत्या कर देता है, कोई किसी को मार देता है, या कोई भी किसी को या कोई भी किसी को इंटेंशनली जब हर्ट करने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं मर्डर। कोशिश को अटेम्प्ट ऑफ मर्डर बोलेंगे और मर्डर को कंप्लीट मार देना बोलेंगे। उसके बाद हो जाती है चीटिंग। चीटिंग मतलब किसी को धोखा देना या किसी के साथ फ्रॉड करना, इसको बोलेंगे चीटिंग। क्रिमिनल ट्रेसपास का मतलब हो गया जब भी कोई एक आदमी किसी दूसरे आदमी की प्रॉपर्टी के अंदर घुस जाता है एक नेगेटिव इंटेंशन या फिर डिसऑनेस्ट इंटेंशन की वजह के लिए, कि उसको कुछ चोरी करनी हो या फिर उसको कुछ लूट करना हो, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्रिमिनल ट्रेसपास। साइबर उसके बाद आ जाता है हमारे पास साइबर क्राइम। साइबर क्राइम एज द नेम सजेस्ट कि कोई भी डिजिटल मेथड से अगर कोई क्राइम किया जाता है तो उसको हम लोग साइबर क्राइम बोलेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज आ जाती है असॉल्ट। अब असॉल्ट किसे बोलेंगे हम लोग? असॉल्ट कभी भी कोई भी किसी भी चीज के अटैक से या किसी भी धमकी से अगर डर जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे असॉल्ट। अब हमारे पास आ जाता है किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन। किडनैपिंग मतलब जब भी किसी बच्चे को या फिर किसी भी माइनर को, मोस्टली माइनर्स को, जब भी कोई उठा लेता है बिना उनकी परमिशन के या बिना उनकी गार्डियन के परमिशन के या पेरेंट्स से परमिशन के, तो उसको हम लोग बोलेंगे किडनैपिंग। और ये भी एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन की वजह से ही होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन मतलब जब भी कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को धमकी देता है किसी भी चीज को करने में या किसी भी उसका नुकसान करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटॉर्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रैश ड्राइविंग। रैश ड्राइविंग, ये भी सिंपल क्लियर समझ में आ रहा है कि रैश ड्राइविंग का मतलब हो गया कि जब भी कोई इंसान भी रैश ड्राइविंग करता है, कोई खराब गाड़ी चलाता है और उसकी वजह से कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर किसी को चोट लग जाती है, हार्म हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रैश ड्राइविंग।